नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 4 नवंबर 2024 की थी और इस जजमेंट में कई सिविल अपील्स से क्लब्ड होके कॉमन जजमेंट के साथ डिस्पोज किया गया है। और जो अपीलेंट हैं और अपीलेंट जो हैं वो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास DCA क्वालिफिकेशन थी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की क्वालिफिकेशन थी, और साथ में KPSC ने भी अपील फाइल की थी। और फैक्ट्स क्या थे? देखिए, फैक्ट्स ये थे, एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, कुछ पोस्ट निकाली गई थी। उसमें KPSC ने क्वालिफिकेशन रखी थी सर्टिफिकेट इन डाटा एंट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन, जिसमें से एक कैंडिडेट जिनके पास DCA की क्वालिफिकेशन थी वो कोर्ट में गए थे, रिट पिटीशन फाइल की थी। उसने कहा कि जो जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है उनको प्रोहिबिट किया जा रहा है, मींस वो उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि आप जो है अपना जो एडवर्टाइजमेंट है उसको प्रॉपर्ली, मींस आप उसको ट्रांसपेरेंट रखें। और इसमें क्या हुआ, फिर रिव्यू पिटीशन थी वो फाइल कर दी KPSC ने कि हम डिप्लोमा वालों को नहीं ले रहे हैं, जिनकी हायर क्वालिफिकेशन उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और फिर रिव्यू पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई। उसके बाद उन्होंने रिट अपील डाली थी और रिट अपील में डालने के बाद जो मींस जो था वो भी मेंटेनेबल नहीं रही उनकी। और बाद में जो एक पिटीशन डाली, मींस बाद में क्या हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स थे जिनके पास सर्टिफिकेट की कंप्यूटिंग का कोर्स था, मींस सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन और डाटा एंट्री की क्वालिफिकेशन थी। उन्होंने पाया कि KPSC जो है अब DCA जो है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनको कंसिडर कर रहा है। और अब यहाँ पर उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। KPSC ने कहा कि हम DCA वालों को भी एलिजिबल रखेंगे। और लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जो निर्णय पहले दिया गया था, हमारी जो उन्होंने रिट पिटीशन डाली थी उसमें उसी से आप अपना मेंटेन रखो। जो आपने स्टैंड लिया था कि डिप्लोमा वाले जो है एलिजिबल नहीं है, तो आप उसी पर कायम रहो, उसी पे स्टैंड रहो। लेकिन जो अब इससे चैलेंज किया उन्होंने, जो कैंडिडेट्स थे जिनके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन थी, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया रिट अपील डाल के। और साथ में KPSC ने भी जो था वो भी उन्होंने भी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने भी चैलेंज किया। लेकिन हाई कोर्ट डिविजनल बेंच से कोई रिलीफ नहीं मिला उन कैंडिडेट्स को जिनके पास DCA की क्वालिफिकेशन थी। अब जाके फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि KPSC का जो स्टैंड है वो वैसिलेट कर रहा है, तो इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो उनके जो रूल्स थे उसमें लिखा हुआ था कि अगर रूल्स में अगर स्पेसिफिक लिखा होता कि अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस, तब जाके कुछ केस बनता था कि DCA जो है वो एलिजिबल है। उन्होंने साफ साफ क्लेरिफाई कर दिया कि इस इंस्टीट्यूशन से आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसलिए आपको जो KPSC को अपना स्टैंड है वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो एट लास्ट जो है फाइनली कोई रिलीफ नहीं मिला जिनके पास DCA की क्वालिफिकेशन थी। उनकी जो अपील्स थी वो खारिज कर दी गई, डिसमिस कर दी, और KPSC की भी जो अपील थी उसको भी डिसमिस कर दिया। और कोर्ट ने ये कहा कि KPSC का जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा वैसिलेट कर रहा है और इसलिए इसमें उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक अथॉरिटी है, उनको तो पब्लिक पोस्ट में जो निकाल रहे हैं, तो ताकि एक लोगों का भी जो कैंडिडेट्स हैं और जनरल पब्लिक है उन पे वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर पे चलें, मीन्स उनको भी लगे कि ट्रांसपेरेंट मैनर पे प्रोसेस हुआ है। तो अब ये मीन्स अब जो वर्डिंग्स हैं थोड़ा बहुत अल्टर हो सकते हैं अब, जब तक आप इसको जजमेंट को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो सिर्फ समराइज किया था जो उसके बेसिस पे कुछ अल्टरेशन हो सकता है। जब तक आप इसके जजमेंट के कंटेंट्स को नहीं देखेंगे तभी उसके बारे में डीपली बता पाएंगे। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या थे जजमेंट के कंटेंट्स। और यहाँ पर बताया कि कई डजन्स ऑफ ईयर्स हो गए थे, तो ये एक पोस्ट निकाली थी लोअर डिवीजन क्लर्क की, केरला वाटर अथॉरिटी की। और इसमें बताया गया था कि क्वालिफिकेशन रखाई गई थी। KPSC ने, जो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने 2012 की थी ये एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। 102 वैकेंसीज निकाली थी और 43 एंटिसिपेटेड वैकेंसीज निकाली थी और 1192 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी, जिसमें मांगी गई थी क्वालिफिकेशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, सर्टिफिकेट इन डाटा एंट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन, जिसका 3 मंथ्स का 120 आवर्स का
ड्यूरेशन होना चाहिए, और लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पे IHRD इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से लेनी चाहिए, और फ्रॉम सिमिलर इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये वर्ड लिखा गया था सिमिलर इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए। सर्टिफिकेट का क्लेरिफाई किया गया था। एक कैंडिडेट थे जिनके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन थी, उन्होंने रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी हाई कोर्ट में, और कहा था कि जो क्वालिफिकेशन बताया है वो एलिमिनेट कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए जो जोन ऑफ कंसिडरेशन है वो सिर्फ सर्टिफिकेट होल्डर्स तक का ही सीमित रह गया है। तो मीन्स उनके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन थी, उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, वही उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। तो अब इसमें जो याचिका दी थी उस याचिका में जजमेंट आई 1 अगस्त 2014 में, और सिंगल जज थे वो एग्रीड हुए, उन्होंने रिट पिटीशन को अलाउ किया और उन्होंने ओपिनियन दिया कि नोटिफिकेशन जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और विद रिगार्ड्स टू क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। स्पेसिफाई करना, क्लेरिफाई करें कि इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। वेदर वर्ड यूज किया कि क्या उनको भी कंसीडर किया जाए, अपने नोटिस में आप साफ साफ क्लेरिफाई करो। अब इसके बाद केपीएससी ने एक रिवाइज नोटिफिकेशन निकाला इस एस्पेक्ट को देखते हुए। अब केपीएससी ने एक रिव्यू पिटीशन भी डाली, कहा कि कोई स्टिपुलेशन नहीं था नोटिफिकेशन में, और इन दी स्पेसिफिक रूल्स जो एप्लीकेबल होते हैं एलडीसी के, कि जिसमें हायर क्वालिफिकेशन भी एक्सेप्ट की जाएगी, ऐसा कई रूल्स में नहीं लिखा है। ऐसा इन्होंने स्टैंड लिया था केपीएससी ने रिव्यू पिटीशन डाल के। और केपीएससी ने फर्दर ये कहा कि उन्होंने इशू को एग्जामिन किया है और डिसाइड किया है कि जो एप्लीकेशन थी पर्सन्स की डीसीए क्वालिफिकेशन को, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पोस्ट के लिए। मीन्स डीसीए के लिए वो कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल नहीं होंगे, और कहा कि 590 एप्लीकेशन थे जिनके पास डीसीए क्वालिफिकेशन थी और उनको रिजेक्ट कर दिया है रिसीव्ड, लेकिन उनको वैलिड ट्रीट नहीं किया है। मीन्स बात एक ही है। और कहा कि अगर वो रूल्स के अगेंस्ट में जाएंगे तो डीसीए जो है वो एक नोटिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं थी। अगर जजमेंट को असर्टिंग की जजमेंट अगर उसे कॉम्प्लाई करेंगे तो ये रूल्स के अगेंस्ट में जाएगा, और ये बताया जाएगा कि डीसीए एक नोटिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं है। तो केपीएससी ने इसलिए यहाँ पर रिव्यू मांगी डायरेक्शन की, जो रिवाइज नोटिफिकेशन निकाला था, और लेकिन जो रिवीजन पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी गई थी 24 फरवरी 2015 को। अब यहाँ पर केपीएससी ने रिट अपील थी वो फाइल की और कहा कि जो इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन थी वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है रूल्स के अंदर, और वो डीसीए क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एलडीसी की पोस्ट के लिए, और किसी भी समय में ऐसे पॉइंट पे नहीं कहा था कि जो कैंडिडेट्स जो डीसीए क्वालिफिकेशन है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। और कहीं भी नहीं बताया था कि जो डीसीए जो इनके पास क्वालिफिकेशन है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि जो डीसीए क्वालिफिकेशन उनको भी परमिट किया जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में। अब इस स्टैंड पे एक्सेप्ट किया केपीएससी ने। डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ने रिट अपील को अलाउ कर दिया। जजमेंट आई थी 13 जून 2022 को। अब यहाँ पर केपीएससी ने कंटेंशन, डिविजनल बेंच ने एक कंटेंशन ली केपीएससी के पक्ष में कि उन्होंने कहीं भी नोटिफाइड नहीं किया था कि उन्होंने क्वालिफिकेशंस को चेंज कर दिया है, और वो ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका था कि जो डीसीए जो है वो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। और डिवीजन बेंच ने ओपिनियन दिया कि कोई चेंज जो है वो केपीएससी ने नहीं किया। तो जो क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया था, जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें केपीएससी ने कहीं उसमें ये मैटर फैक्ट केपीएससी ने डिसाइड किया था कि डीसीए जो है वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन नहीं था फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन। तो इसलिए कोई भी वारंट और अलाउ नहीं करते, रिट पिटीशन को अलाउ नहीं किया जाता कि डायरेक्शन दी जाए कि रिवाइज किया जाए नोटिफिकेशन को। तो मीन्स बात ये थी कि जो जिनके पास डीसीए की क्वालिफिकेशन थी उन्होंने आगे एक रिट डाली थी। समराइज कर देते हैं हम इसको। उन्होंने रिट डाली थी कि आप नोटिफिकेशन को क्लियर करो। अब नोटिफिकेशन को क्लियर करने के बाद उन्होंने अपना रिवाइज नोटिफिकेशन निकाला, साथ में एक रिव्यू पिटीशन भी केपीएससी ने डाल दी थी। केपीएससी ने कहा कि हमने कहीं नहीं मेंशन किया, तो इसमें नोटिफिकेशन का वो इशू बनता ही नहीं है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा था नोटिस में कि जो डीसीए है वो एक
इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। और इसलिए अब ये कहा कि जो जजमेंट दी थी डिविजनल बेंच ने, सिंगल जज ने कहा था कि अपना क्लियर करें, तो उसको सेटिस्फाइड कर दिया था उसको, और रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। तो रिट अपील थी वो केपीएससी की एक्सेप्ट कर ली गई थी। अब केपीएससी के फेवर में जजमेंट आ गई थी। अब उसके बाद भी आप देखिए यहाँ पर स्टैंड क्या बदल गया कि केपीएससी के फेवर में जजमेंट चली गई कि नोटिफिकेशन वाला इशू था जो वो सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद अब क्या किया, उसने शॉर्ट लिस्ट कर दिया उन कैंडिडेट्स को जिनके पास डी से क्वालिफिकेशन थी या हायर क्वालिफिकेशन थी। अब इसके बाद 6 कैंडिडेट्स थे, मींस एक मेन कैंडिडेट और 6 अदर कैंडिडेट्स थे जिनके पास सर्टिफिकेट्स थे डाटा एंट्री और ऑटोमेशन है। उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी है केरला हाईकोर्ट में। अब प्रेयर ये थी कि जो केपीएससी ने जो रैंक लिस्ट निकाली है जिसमें वो कैंडिडेट्स भी थे जिनके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन केपीएससी को डायरेक्ट किया था कि वो, और प्रेयर ये मांगी कि केपीएससी को डायरेक्ट किया जाए कि वो एक मॉडिफाइड रैंक लिस्ट है वो पब्लिश करें, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को नाम लेने जिनके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। तो मींस वो कैंडिडेट्स थे उनके पास सर्टिफिकेट था, वो कह रहे थे डीसीए कैंडिडेट्स जो है वो नहीं एलिजिबल हो सकते, इसलिए मॉडिफाइड लिस्ट है वो बनाई जाए। और अब यहाँ पर मांग रिलीफ मांगी थी, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मांगा जाए जिनके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, जो अपॉइंटेड हुए थे एलडीसी के लिए केरला वाटर अथॉरिटी में। सिमिलरली कई दूसरी रिट पिटीशन के बारे में बताया, वो भी फाइल की गई थी इसी लाइंस पे। अब जो प्रेयर्स मांगी गई थी 4 लोगों ने अलग अलग, मीन्स एक ही में ही प्रेयर मांगी थी और एक पार्टी एक बनाया गया था, मतलब एक पिटीशन फाइल की गई थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने डिस्पोज किया तो जिसमें 29 कैंडिडेट्स थे डीसीए और हायर क्वालिफिकेशन थे, उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया था, और 72 सच कैंडिडेट्स थे जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया था रिट पिटीशन नंबर सो में। और केपीएससी ने यहाँ पर काउंटर एफिडेविट फाइल किया और एक पोजीशन ली और अपना स्टैंड था वो चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि डिविजनल बेंच जजमेंट में ये कहा था कि जो सिलेक्शन थी पोस्ट की एलडीसी की वो टेकन अप किया, ओमीआर एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था। ऑप्टिकल मैग्नेटिक रेजोल्यूशन जो होता है वो शीट्स होती है, वो ओएमआर की जिसे शीट्स कहते हैं, वो कंडक्ट हुआ था। और प्रोबेबिलिटी लिस्ट जो थी वो पब्लिश हुई थी 3 जून 2023 को, और जिनके 40 से अबव मार्क्स थे। केपीएससी ने क्लेम किया कि जो हायर क्वालिफिकेशन थी वो बार नहीं थी और उन्होंने उन कैंडिडेट्स को कंसीडर किया है, और प्रोबेबिलिटी लिस्ट थी प्रिपेयर की थी जिनके डीसी और हायर क्वालिफिकेशन थी वो उनको भी इंक्लूड किया गया था। अब यहाँ पर रेफरेंस दिया गया था केपीएससी ने रूल 10 सब पार्ट ए सब पार्ट 2 ऑफ केरला स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स 1958। केरला जज हाईकोर्ट ने नोट किया कि केपीएससी ने अपना स्टैंड है वो चेंज कर लिया, और जबकि मैटर जो अपील जो फाइल की थी उसमें ये कहा था कि उन्होंने अब यहाँ पर कहा कि वो केपीएससी अपना स्टैंड चेंज नहीं कर सकता, और इस तरह का रिवर्सल लेना रीओपनिंग होगा, जो पहले जो जजमेंट कंक्लूड हो चुकी है उसका रीओपन हो जाएगा। और कहा कि इफ एरोनियस और इंटर पार्टी जजमेंट जो है वो बाइंड करती है पार्टीज के ऊपर। इसलिए रिट पिटीशन थी वो अलाउ कर दी थी और डायरेक्शन दी थी केपीएससी को कि वो रिकास्ट करे और रीवर्क करे रैंक लिस्ट को, एक्सक्लूडेड कर दे उन कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाइड नहीं है, और पब्लिश करें मॉडिफाइड रैंक लिस्ट जिसमें उन्हीं कैंडिडेट्स के नाम डाले जाए जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, और जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया था। और जो कॉमन जजमेंट थी वो उसको कैनवस किया गया था, रिट अपील्स थी जो डिविजनल बेंच कोर्ट में डाली गई थी, और कई 4 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डीसी और हायर क्वालिफिकेशन थी, और रिट अपील थी वो दूसरे अदर कैंडिडेट्स ने फाइल की थी। अब रिट अपील्स की डिसमिस हो गई थी और कहा कि कोई एरर नहीं थी जो सिंगल जज के जजमेंट पे। अब यहाँ पर बताया कि एक सेट ऑफ अपील वो थी जो केपीएससी ने फाइल की थी, और 3 सेट ऑफ अपील थी जिनके पास डीसी और हायर क्वालिफिकेशन थी। अब यहाँ पर ये बताया कि 29 और 1 + 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो पार्टीज नहीं थे सब्जेक्ट प्रोसीडिंग्स पे। तो यहाँ पर स्टेज में कहा कि जो इशू जो था वो नॉन इंप्लीमेंट ऑफ द अफेक्टेड कैंडिडेट्स था, वो उसे आर्ग्यू नहीं किया गया था, लेकिन रेज किया गया था ग्राउंड में। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम प्रॉपर ये होगा कि हम कंसिडर करें रूल 148 केरला हाई कोर्ट सेज कि जितने भी पर्सन्स थे जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड हुए हैं उन्हें पार्टीज
बनाना पड़ेगा पिटीशन से फाइल मीन्स पिटीशन से पहले पिटीशन में पार्टीज बनाना पड़ेगा, और सच पर्सन जो हैं वो न्यूमरस होंगे अगर, तो एक या एक से अधिक जो होंगे जो परमिशन ऑफ कोर्ट के देख रहे हैं प्लीड कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पर्सन्स जो अफेक्टेड हैं। लेकिन जो ओरिजिनल पिटीशन का जो नोटिस है वो गिवन देना जरूरी है सच पर्सन्स आइदर बाय पोस्टल मींस पर्सनल सर्विस और बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर पहले ही कहा कि सेवरल कैंडिडेट्स जिनको डीसी हाई क्वालिफिकेशन थी उनको इंक्लूड किया गया था दोनों रिट पिटीशन में, और 101 जो थे उनको पार्टीज बनाया गया था, और ये नोट भी किया गया था डिविजनल बेंच ने, और ये कहा था कि सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन बनती है कलेक्टिव इंटरेस्ट की, और पर्पस जो था रूल 148 का कि जो प्रोटेक्ट करना जो अफेक्टेड पर्सन है जो कि लिटिगेशन के बारे में इग्नोरेंट है और जो कि एडवर्स डेवलपमेंट के लिए सफर करते मीन्स सरप्राइज जो हो जाते हैं एडवर्स डेवलपमेंट की लॉन्ग हिस्ट्री थी लिटिगेशन की, किसी भी अफेक्टेड पर्सन कैंडिडेट थे उसे ना पता हो कि वो अवेयर नहीं है, तो यहाँ पर काटने का हम इसमें कोई मेरिट नहीं पड़ते हैं इस ग्राउंड में। और जो क्वालिफिकेशन जो सेटअप की गई थी 16 जुलाई 2012 का, और उसको स्ट्रिक्टली देख के कोर्ट ने कहा कि क्वालिफिकेशन बताई गई थी सेक्शन 17 विंग 2 मिनिस्ट्रियल सर्विस इन केरला वाटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लास्ट ग्रेड सर्विस रूल्स, रूल 6 ऑफ रूल्स 211 जो है वो बताता है कि जो रूल्स जो है वो रिलेट करते हैं रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स, और जनरल रूल्स 1417 केरला स्टेट सबऑर्डिनेट रूल्स जो 1958 है वो अप्लाई करते हैं अपॉइंटमेंट्स को बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू कैटेगरी पोस्ट दे रहे। रूल 10 और रूल्स 10 211 का स्पीक्स करता है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट्स 1, 2 और 3 ये सारे रूल्स के बारे में बताया गया था। फ्रेजोलॉजी बताई गई थी रूल 2011 की, उसमें कहा था रूल्स 1958 जो है उसका कोई वो जनरल नहीं थे और उनकी ऑल प्रोविजिव एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, और स्टेज पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनसे पहले और अपॉइंट हुए हैं किसी भी पोस्ट पे जो कवर्ड होंगे रूल 2011 में, और बिफोर ही और शी जो है एम्प्लॉई होंगे केरला वाटर अथॉरिटी के। तो यहाँ पर ये कहा कि रूल 2 और पार्ट 2 1958 का जो बनाया गया था रिलेशन टू द स्पेशल रूल्स, उसमें ये बताया है कि तो ये साफ कहते थे जो प्रोविजन और जनरल रूल्स हैं वो पार्ट 2 में होंगे, अगर कोई रिपेंजेंट हो जाता है स्पेसिफिक रूल्स का प्रोविजन का तो पार्ट 3 का दे रहा हूँ, तो फिर इसमें कहा था जो लेटर पार्ट है वो प्रिवेल करेगा जनरल्स जो पोजीशन होगी जनरल रूल्स की, एंड पार्ट 2 ऑफ द 1958 रूल्स 2011 थे वो स्पेशल रूल्स थे केरला वाटर अथॉरिटी के, और कहा कि जो 2011 का जो रूल्स बनाए थे उनका स्पेशल प्रोविजन बना था क्वालिफिकेशन जो रैंक रिक्वायर्ड थी पर्टिकुलर पोस्ट की, और कहा कि जो पार्ट 2 और रूल 1958 का यहाँ पर देखेंगे सेक्शन रूल 10 सब पार्ट ए ऑफ सब पार्ट 2 ऑफ 1958 जो है स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करेगा स्पेशल रूल्स के अगेंस्ट के ऊपर। और रूल 10 जो पार्ट 2 जनरल रूल्स 1958 के डील करता है क्वालिफिकेशंस का, और तो यहाँ पर कहा कि जो पोस्ट थी एलडीसी की उसमें ये बताया था कि जो रूल्स 2011 है वो कहीं भी नहीं मेंशन किया था कि क्वालिफिकेशन जो है वो इक्विवेलेंट होगी। यहाँ वर्ड जो लिखा है इक्विवेलेंट, उन्होंने सिर्फ लिखा था सर्टिफिकेट होगा डाटा एंट्री ऑफिस ऑटोमेशन, ये इंस्टीट्यूशन के नाम लिखे हुए थे लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो वो भी कहा था वो भी एलिजिबल है। और सर्टिफिकेट इन डाटा एंट्री ऑफिस जो ऑटोमेशन था सिमिलर और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, वो उसने कोर्ट ने कहा ये भी एक्सेप्टेबल है एलिजिबल क्वालिफिकेशन में। अब यहाँ पर था इक्विवेलेंस ये था कि जो क्वालिफिकेशन थी ये एक्सपीरियंस था कि जो क्वालिफिकेशन नहीं थी जो इंस्टीट्यूट की मींस जिसके पास सर्टिफिकेट होगा डाटा एंट्री और ऑफिस ऑटोमेशन इज ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पर कहा कि 2011 जो है स्पेसिफिक प्रोवाइड करता था इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का अगर वो एलिजिबल है इन रिलेशन टू पर्टिकुलर पोस्ट में। और लीगल असिस्टेंट जैसे विंग 2 है मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस और डिग्री इन लॉ है, कहा लिखा है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से होनी चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ केरला। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे में जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो इक्विवेलेंट थी और एक्सेप्टेबल थी। सिमिलरली जो पोस्ट थी कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ग्रेड 2 की
अब ये कहा कि जो लो डिविजन टाइपिस्ट हैं जहाँ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो साफ बताई गई है, अगर कोई मेंशन नहीं किया जा रहा है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के, तो लेकिन एक्सेप्ट किया जा रहा है पोस्ट के लिए एलडीसी की, वो क्लियरली मैनिफेस्ट करता है कि एक डिलिबरेट डिजाइन बनता है कि इंटेंट ऑफ द रूल ऑफ 2011 का क्या था कि लिमिट करना, इस मींस इक्विवेलेंस को लिमिट करना कॉन्टेक्स्ट तक ही सीमित था, जिसमें बताया गया था सर्टिफिकेट ऑफ डाटा एंट्री एंड ऑफिस ऑटोमेटेशन होनी चाहिए और नॉट टू इलार्ज करने की कोई नहीं बात की गई थी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस की। पहले का यहाँ पर जो एक सेक्रेटरी थे केपीएससी के, उन्होंने एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया था 20 अप्रैल 2024 को। उन्होंने ब्रेजनली स्टेट कहा कि हाई कोर्ट में कहीं उन्होंने नहीं कहा कि क्वालिफिकेशन थी वो डीसीए जो है उसे रिजेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर कहा कोर्ट ने कहा ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि केपीएससी ने कैटेगरी बताया था कि जो इन्होंने पहले रिव्यू पिटीशन भी फाइल की थी और साथ में अपील भी फाइल की थी, जिसमें बताया था कि डीसीए को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी उन्होंने बात बताई। और केपीएससी ने फिर एक और एडिशनल एफिडेविट फाइल किया 2 सितंबर 2024 को, और वहाँ पर यहाँ पर सेक्रेटरी ने ये बोला उनके कि जो रिकॉग्नाइज करना डीसीए हाई क्वालिफिकेशन को वो वन टाइम आइसोलेटेड डिसीजन नहीं था, बल्कि एक वेल कंसीडर्ड प्रैक्टिस थी कि केपीएससी जो है कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहा है वेरियस सिलेक्शन प्रोसेस को कई सालों से। और यहाँ पर इंस्टेंसेस भी बताया कि केपीएससी के बारे में मीन्स कि वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे डीसीए एज अ हाई क्वालिफिकेशन सिलेक्शंस जो हुए थे 2017, 18, 19, 20, 19, 23 और 24 में। और यह बताया कि जो प्रैक्टिस है वो कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट की गई थी केपीएससी ने, और इक्विवेलेंस प्रिंसिपल जो थी वो कहा कि वो अप्लाई करता है जो सिलेक्शंस लिए जा रहे हैं वैरायटी ऑफ पोस्ट में, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ग्रेड 2 हो गया। अब यहाँ बताया कि जो सिलेक्शंस थी एलडीसी पोस्ट की, डीसीए हाई क्वालिफिकेशन थी, वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था गवर्नमेंट ने, उसको रिजेक्ट किया जाता है। और साथ में उसको उनको रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने, और साथ में ये फर्निश्ड किया था कि अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे, जिनकी 120 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रन कर रहे हैं डीसीए पीजीडीसीए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ बताया इस तरह के जो 15 इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने कंक्लूड किया कि 590 एप्लीकेशंस थी कैंडिडेट से आई थी जिनके पास डीसीए हायर क्वालिफिकेशन थी अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और 175 कैंडिडेट्स एप्लीकेशन वो थी जो कैंडिडेट्स थे जिनके पास डीसीए हायर क्वालिफिकेशंस थी। और इंटरनल कॉन्फ्रेंस जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी उसको भी रेफरेंस में लिया गया और बताया कि सिलेक्शंस थी पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में जिसमें हाई क्वालिफिकेशंस थी, उसे कंसीडर किया जाता था इन लीव ऑफ सर्टिफिकेट। डाटा अगर सर्टिफिकेट इन डाटा एंट्री थे उनकी लीव में रखा जाता था। और एक रेफरेंस जो दिया गया एक फाइल नंबर था, उसमें बताया था कि जो पोस्ट थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जिसमें 38 क्वालिफिकेशन थी, 8 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे, वो कंसीडर किया गया था। रेफरेंस उस फाइल में था कि 38 क्वालिफिकेशंस थी। और यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक प्रकार की चेंज इन अप्रोच की और कहा कि अर्लियर लिटिगेशन में कहीं केपीएससी ने कहीं नहीं कहा कि डीसीए जो है जो एक एलिजिबल क्वालिफिकेशन है। जब पोस्ट निकाली थी एलडीसी की केरला वाटर अथॉरिटी में, तब उन्होंने उनको अपोज किया था। तो अब यहाँ पर कहा कि इस डिसीजन से एग्रीवेट हुए थे, तभी तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली थी, फिर रिट अपील भी डाली थी। जो मेमो ग्राउंड्स जो फाइल किए गए थे रिट पिटीशन में, वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका एक स्टैंड था कि डीसीए जो है वो क्वालिफिकेशन नहीं है, उसे कंसीडर किया जाए फॉर द सब्जेक्ट पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि केपीएससी जो है वो एक वोल्ट फेस देयर आफ्टर, मीन्स वो अपने अपने स्टैंड बाबा बदल रहे हैं। अब यहाँ पे कहा कोई मटेरियल नहीं आया जिससे ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके कि केपीएससी ने मींस कोई भी ऐसे एक्सरसाइज की हो जिन्होंने करिकुलम को स्टडी किया हो और जिसमें बताया हो कि हाई क्वालिफिकेशंस को भी मींस कंसिडर किया जाएगा। तो क्वालिफिकेशन जो साफ साफ बताई हुई थी, सर्टिफिकेट इन डाटा एंट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन फ्रॉम द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और सिमिलर इक्विवेलेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक इसी में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर कहा कि ये नेसेसरी था केपीएससी को कि वो सर्टेन भी किया था उन्होंने कि नंबर ऑफ आवर्स जो कितने हैं एक्चुअल डाटा एंट्री के, और ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में भी बताया था ताकि जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास
हायर क्वालिफिकेशन उसे सुपीरियर ट्रीट किया जाए जिनके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है। तो इस चीज को उन्होंने पूरा नहीं कंसिडर किया था। उन्होंने कहा बार बार ये जो है केपीएससी जो है वो बार बार अपना स्टैंड है वो चेंज कर रहा है, और कहा कि वैसिलेटिंग और डिफरिंग स्टैंड्स है और ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशन के। इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है लाइव्स, होप्स और एस्पिरेशंस और नियरली 1200 कैंडिडेट्स पे। तो यहाँ पर कहा कि अपने स्टैंड पर स्ट्रेट फास्ट रहना चाहिए, और उन्होंने अर्लियर राउंड में कहा दिया था कि डीसीए जो है क्वालिफिकेशन नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है जो सब्जेक्ट था एलडीसी की पोस्ट में, और फिर बाद में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। तो इससे कहा कि इससे कोर्ट को ये लग रहा है कि ये एक सारा जो एक्ट है विम्सिकल है, मनमाना है और आर्बिट्रेरी है, अपनी डिस्कशन को आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, ये बिना किसी एक्चुअल एप्लीकेशन माइंड के जो कि एक रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। और सारा कंसीडर करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि जो जेनेसिस थी लिटिगेशन की, वो उनका जो स्टैंड था केपीएससी का, वो अपना स्टैंड बाबा चेंज कर रहे हैं। स्टेट इंस्ट्रूमेंटली के जो है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो है उनकी एक सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिलेक्शंस जो भी पब्लिक सर्विसेज की ले एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये नहीं कहना एक्सपेक्ट करें कि वो नेबुलस रहे अपने नॉर्म्स पे और रिजॉर्ट टू फॉल्सहुड्स, मतलब अपने स्टैंड्स को बाबा वेरिएशन लेते रहे किसी भी कोर्ट में। मींस फॉल्सहुड्स तक वर्ड यूज कर दिया गया है जो अपना एफिडेविट पर स्वान कर रहे हैं, क्योंकि एफिडेविट में भी कोर्ट ने यहाँ पे उनकी जो एरर्स थी वो पकड़ ली थी। यहाँ पर साथ में कहा कि केपीएससी जो है इससे वो लर्न करेगा और आगे से ये इस तरह की जो बताया है कि कार्य में मीन्स कार्य नहीं करेंगे वो केपीएससी, जैसे बार बार अपना स्टैंड था वैसिलेट कर रहे थे। इससे क्या होगा, ये वो लाइफ से मीन्स दिस विल ट्रिफलिंग विद द लाइफ के साथ उनको मीन्स फ्यूचर जो है अफेक्ट होगा कैंडिडेट्स का जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि कोई भी एरर थी वो कमिट नहीं की थी केरला हाई कोर्ट ने, जो व्यू लिया गया था डिविजनल बेंच ने, और जिसमें कहा गया था डीसी हाई क्वालिफिकेशन जो है वो ये पोस्ट एलडीसी के लिए सुटेबल नहीं है, मीन्स शूटिंग नहीं है, मीन्स को क्वालिफिकेशंस उनकी वैलिड नहीं मानी जाएगी इस पोस्ट के लिए। और अपील्स थी डिसमिस कर दी, और पेंडिंग एप्लीकेशंस थी वो भी डिसमिस कर दी, पर डिस्पोज कर दी। और साथ में कहा कि जो पार्टीज हैं वो अपने भी कास्ट को पे करेंगे। जजमेंट आई थी 4 नवंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।